टिकट पकड़ी, दिल्ली आ गया। मैंने कहा अब इसे कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। इसलिए बहुत कुछ हो रहा है आपको हतोत्साहित करने के लिए। आप में कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई आपके मन में खटास पैदा हो जाए, वो बातें मैं अंदर रखूंगा, आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए 30 से 45 सेकंड के लिए, सिर्फ जीवन में 5 साल में 45 सेकंड आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। वोट जब देने जाएं तो यादव ब्राह्मण ठाकुर हो के मत दीजिएगा, सिर्फ सनातनी हो के वोट दीजिएगा। लेकिन यहां वालों की खाल खींच लीजिएगा जो अभी आने वाले हैं। बड़ा मूर्ख बना रहे हो तुम। बेटा ज्ञान दे रहा है मजलिस में जाकर के, इस्लाम जो है शांति का धर्म है, और तुम गुनाह में हिंदू लड़के की हत्या पर जो मुसलमानों ने की, अगर वहां कुछ यंग शूरवीर यंग लड़के आप ही की तरह खड़े हो गए और उसको सजा दिलवाने के लिए बात करने लगे, तो दलाल उतर आए बीच में, और उन दलालों ने खड़े होकर के कहा कि तुम्हें नकली शराब के ठेके के अंदर तुम्हें बंद करा देंगे। ऐसे लोगों को सड़क सड़क चौराहे चौराहे नंगा कीजिए। वो कोई हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये समय की मांग है। आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में मुझ जैसे साधारण से आदमी को सुनने आए हैं। मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूं जो मुझसे प्रकृति करा रही है। इस रास्ते में संतों को भी चुना, महंतों को भी चुना, पुलिस अफसरों को भी चुना, आर्मी के लोगों को भी चुना। मेरी आवाज़ जहां जहां जाती है, आरएसएन साहब की जाती है, जीडी की जाती है, सुशील पंडित की जाती है, उस सब में मेरे पास ये रास्ता मुझे दिया गया कि आपको शांति दूतों के बारे में बोलना है, क्योंकि आप ही ने ज़्यादा कुरान पढ़ा है, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो वो सारे के सारे लोग, सुशील पंडित कहीं बोल रहे हैं, ललित अंबरदार कहीं बोल रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, एक बात आपको बताता हूँ, खुददार लोग कभी मांगेंगे नहीं आपसे। ललित अंबरदार का पूरा घर चला गया, दिल्ली में किराए के मकान पर रहता है। ये पता नहीं मेरी बात उनके कान में जाएगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनके बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं 10 साल से इस पीड़ा से गुजर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। किराया देने के लिए मजबूर है। वो कहां जाएं, किससे रोएं? आपसे हाथ फैला के मांगे, चंदा इकट्ठा शुरू करना कर दें, क्योंकि ठेकेदारों ने रास्ते बंद किए। नहीं नहीं ना रे, उनको बुला रहे हो। हम हैं तो अपने योद्धाओं को पहचानिए। जो जैसे जहां जिसका समर्थन कर सकता है करिए, क्योंकि 10 साल के बाद अगर आप समर्थन भी करेंगे तो चीजें हाथ से निकल चुकी होंगी। मात्र 10 साल का आपके पास समय है, इसलिए कि संसद के अंदर 1991 में जब आपकी पार्टी की संख्या 112 थी, 120 थी, और 244 में जो सत्ता में लोग बैठे थे, उन्होंने एक कानून बनाया। इन्होंने कहा हाँ कर दी ठीक है, हमको तो अयोध्या से मतलब है, उस पे दुकान हमारी चलनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, तब आपके लोग सत्ता के अंदर पार्लियामेंट में 120 थे। 120 में से 20 भी चिल्लाते पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता, नहीं बोले। 1995 में आपकी गिनती थी, नहीं बोले। 2013 में 117 एमपी थे आपके, नहीं बोले। इस देश की जमीन के कोने कोने का, जगह जगह का, मंदिर मंदिर का, आश्रम आश्रम का, घर घर का, हर जगह का सौदा होकर के संसद में कानून पास हो गया है कि भारत की इंच इंच भूमि वक्फ बोर्ड की आपकी नहीं है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई? जाइएगा, आपके तथ्य ठीक हो जाएं, आप फैक्ट पे बात करें। मुझे आरएसएन, सुशील पंडित, ललित अंबरदार को सुनने वाले आदमी को दुनिया का कोई आदमी चैलेंज ना करे। यही हमारी सिर्फ आखिरी इच्छा है। आप सुनिए, जाइएगा, आप पढ़िएगा। 1995 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, 2013 वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको पढ़िएगा। और इसको सिंपल समझाने के लिए, आप तक बताने के लिए मैंने विष्णु शंकर जैन को बिठाया, जो इस समय सबसे बड़े पिटिशनर हैं। उसको सुनिएगा। वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो इस तरीके के मुद्दों को उस पर डालता है। दुकान खोलने के लिए यूट्यूब नहीं चलाया है कि सुबह से शाम कुछ भी उस पर बकवास करो। आप जब उस पर डालेंगे तो उसके ऊपर विष्णु शंकर जैन एक एक क्लॉज बाई क्लॉज आपको समझाएंगे कि संसद में जब ये कानून पास हो रहा था, ये कहाँ थे 117? ये कहीं बोले नहीं, कहीं सुना था आपने? कोई मुझे बता दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। कहीं किसी कोने में, कहीं मीटिंग में, कहीं मंदिर में, पहुंचते सब जगह चंदा लेने, कहीं नहीं बताया इन्होंने।
प्रवचन करने वालों ने भी नहीं बताया, जो संसद वाले थे वो तो झूठ बोले, जो बाहर घूम रहे हैं उन्होंने बताया। और जब हम बता रहे तो हमको क्या बताया जा रहा है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। क्या कंट्राडिक्शन है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, तो फिर तुम्हें जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? या ये झूठ है या ये मक्कारी है? इधर कुछ दे दो, इधर कुछ दे दो, उधर कुछ बोलो, पकड़ में आना नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो सामना करना नहीं है। अपने ही जमूड़ों को बिठाओ और उनको प्रवचन दो। यहां आप कौन कहां से आया है मुझे पता नहीं, इसलिए अगर